स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज तो खुशी का दुगुना दिन ही है। एक कहावत आप सुने होंगे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत आज हमारे दीपक भैया पे पूरे शूट कर रहा है, जो कि हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं और इतना खतरनाक रिजल्ट जो है बिहार एसआई का ला चुके हैं। हमारे ग्रुप से बहुत सारे मेंबर का रिजल्ट हो चुका है। कुछ ऐसे मेंबर जो है आज खुशी मनाने घर चले गए हैं और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो कि आज हमारे साथ भी यहाँ बैठे हुए हैं और इस ग्रुप का सदस्य रह चुके हैं। और जो भी लोग ऑफलाइन में आए हैं उन लोगों में बहुत का रिजल्ट हो चुका है और कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण जो है ना कुछ रिजल्ट में PDF में नाम नहीं आ पाया, बाकी कट ऑफ में वो भी आ चुके थे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम होने के कारण जो है वो नहीं आ पाए। और बहुत सारे खुशी की बात ये भी है कि हमारे ग्रुप के माध्यम से जो भी लोग ऑनलाइन में तैयारी कर रहे थे उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्पेशल क्लास भी दिया गया था, वो समझ भी रहे होंगे वो लोगों का भी जो है रिजल्ट अच्छा हो चुका है। तो इसी तरीक़ा से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी एक क्लास जो है इसी तरह रोज़ रेगुलर देखिए, रोज़ 8 बजे जो लाइव PM में 8 बजे हम लोग आते हैं क्लास लेके, उसको आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इसी तरीके से जिस प्रकार PT में रिजल्ट हुआ है जिन लोगों को, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीक़े से PT के बाद हम लोग मेंस का भी तैयारी स्पेशल रूप से कराएंगे, इसीलिए आप ग्रुप से रेगुलर बने रहिएगा। तो आज का क्लास जो कल होमवर्क दिया गया था कि राडो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो राडो एक प्रकार की घड़ी की कंपनी है और राडो के ब्रांड एम्बेसडर हमारे कटरीना कैफ जी हैं। इसमें जवाब देने वाले जो हैं बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन इसमें आज पहले स्थान पे जो है शशि चंद्रा जी जो मानपुर गयास से हैं, जो कि हमारे रेगुलर जो है साथी हैं, जो कि रेगुलर क्यूज देखते हैं और खटाखट जवाब देते हैं। दूसरे स्थान पे मनीष कुमार पाल जी हैं। तीसरे स्थान पे सोनू जी हैं। चौथे स्थान पे विक्की राज पटना से हैं और 5वें स्थान नीतीश कुमार जी हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं के साथ अथी से हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी आज 5वें स्थान पे आए हैं। तो आज का जो करंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बगल में भैया भी बैठे हुए हैं, खतरनाक रिजल्ट लाते हैं। बस किस्मत का यूँ फेर कहिए, जो उनका PT होता है, मेंस भी होता है, बस फिजिकल भी हो जाता है। कभी कभी कट ऑफ में आने के बाद भी जो है मेरिट नहीं बन पाता है। लेकिन वही बात जो शुरू में हम बोल चुके हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसलिए आप लोग कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इतना मोटिवेशन देने के बाद जो है आज क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और सबसे ज़्यादा अच्छा बात कि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दबा के लाइक किया कीजिए। और इस ग्रुप को एक विश्व स्तर का जो ग्रुप होता है इंडियन लेवल का, उतना ऊपर उस FMSC को लेकर आप लोग को जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। पहला क्वेश्चन बताइएगा। आ जाए करंट एकदम आ जाए करंट, तो वीडियो भी बना के डाल दिए थे। जी जी जरूर जरूर, आपका आज्ञा सर। आंखों के लिए स्पेशल मेंस के लिए निकालिए ना, करंट हमारे मोबाइल में उड़ गया है। चलिए बताइएगा, 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? UAE कर दिया है। और COP28 का जो सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? ये UAE में हुआ है। और COP27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और COP29 कहाँ होगा? अजरबैजान बाकू में होगा। आज का करंट की जैसे बात कर रहे थे, आज का करंट देख लीजिएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से स्टार्ट किया है? ये भारत सरकार, भारत जो है, भारत जापान और UAE, भारत फ्रांस और UAE के द्वारा किया गया है। भारत में जापान नहीं, भारत फ्रांस और UAE है। बताइएगा, सहयोग काइजिन अभ्यास जो है किस किस देश के बीच में होता है? भारत और जापान। काजिन नहीं, काइजिन है। ये भारत और जापान के बीच में होता है। और भारत और काजिन के बीच में है ना, वो कजाकिस्तान का होता है। वो भारत काइजिन अभ्यास जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। बताइएगा, जितना भी गार्जियन है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, ये किसके बीच होता है? जापान के बीच में होता है। ठीक है। बताइएगा, अल मुहाद अल हिंदी ये अभ्यास किसके बीच होता है? सऊदी अरब के बीच होता है। और जायद तलवार ये UAE के बीच में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अवाविल 4, अवाविल 5, अरास, बावर करार शामिल किया इस अपने युद्ध में? ईरान शामिल किया। ये सब इसलिए शामिल किया है क्योंकि वह कुछ दिन पहले पाकिस्तान पे हमला किया था। उसको मजबूत करने के लिए, अपने देश के जो है ना मजबूत स्थिति में लाने के लिए इस मिसाइल खरीद के शामिल कर रहा है।
बताइएगा अगला क्वेश्चन, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। बताइएगा पाकिस्तान में जो है चीन अपना एक बंदरगाह खोला है, उस बंदरगाह का नाम बताइएगा? ग्वादर बंदरगाह। और भारत जो है कहाँ खोला है बंदरगाह? ईरान में खोला है, उसका नाम क्या है? चाबार बंदरगाह। ठीक है, इसका देखौसी कर रहा था। हाँ, हम्बनटोटा। ठीक है, बताइएगा ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? द किल ऑफ टाइगर। हाँ सही बात है, टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर जो है ये भारत के जो है डॉक्यूमेंट्री में नामित किया गया है। ये 2024 का पहला ऑस्कर अवार्ड जो है ये भारत को नामित किया गया। मिलेगा तो इसको अच्छा से बता देंगे। लेकिन 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था ये किसको मिला था? नाटू सॉन्ग को मिला था। और डॉक्यूमेंट्री में कौन था? द एलिफेंट विस्पर्स था, केरल का फिल्म था एक। बताइएगा ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भानु अथैया थी। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? ये नासा द्वारा किया गया, जो कि अमेरिकी कंपनी है एक, नासा। अगला क्वेश्चन बताइएगा टेनिस युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना बने हैं। राफेल नडाल नहीं, रोहन बोपन्ना बने हैं, जो कि टेनिस खेलते हैं और लगभग 42 साल के हो चुके हैं और सबसे उम्रदराज होते हुए भी शीर्ष स्थान पे हैं। और रोहन बोपन्ना को हाल ही में किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ये 5वां कॉफी सम्मेलन हुआ था ना, जो कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था, उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। और आडो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। और बिस्लेरी पानी वाला बोतल का दीपिका पादुकोण है। और इसका SBI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, धोनी है। वाइकॉम 18 का धोनी है। ठीक है, और SBI लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमित झिंगरन। याद रखिए सबको। बताइएगा हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है और क्रिकेट का भीष्म पितामह से CK नायडू को कहा जाता था। और ये CK नायडू ट्रॉफी जो है ये रवि शास्त्री को और फारूक जी को मिला है। हाल ही में रवि शास्त्री भारत के पहले कोच थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा इस वर्ष में 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी जो है यह अवार्ड किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। और ये जो है अंडर 20 साल से ऊपर वाले को है। और अंडर 20 में क्या कहते हैं, इसमें आइएगा रणजी ट्रॉफी में आइएगा तो माधवराज सिंधिया अवार्ड होता है एक, यह किसको दिया गया है? ये मयंक अग्रवाल को दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब, मयंक अग्रवाल को दिया गया है। भारत का खिलाड़ी है, IPL खेलते हैं पंजाब की तरफ से। मयंक अग्रवाल ओपनर बल्लेबाज है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? हाइफा इजराइल में किया है। और इजराइल से भारतीय को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी किसे चलाया गया था? सूडान के लिए। और करुणा म्यांमार के लिए। और देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब। क्या? गंगा यूक्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्त तुर्की सीरिया दोस्त। बताइएगा अगला क्वेश्चन है मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? ये अरुण कोहली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? M सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? यूपी किया है। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में यूपी में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ये कब हुआ है? 22 जनवरी 2024 को हुआ है। बताइएगा राम मंदिर का जो ऊंचाई है कितना मीटर है, कितना फीट है? फीट कितना है? 161 फीट है। और राम जी क्या कहते हैं राम मंदिर को बनाने वाले जो है वास्तुकार कौन है मंदिर का? चंद्रकांत सोमपुरा जी। बहुत अच्छा जवाब महेश जी के भाई द्वारा चंद्रकांत सोमपुरा जी है। और राम मंदिर का जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा जी बनाए हैं। और राम मूर्ति का कौन बनाया है? राम लाला जी का मूर्ति का अरुण योगी राज जो है राम जी का जो मूर्ति है, राम लला का मूर्ति है वो बना है। और बताइए बनाने वाली कंपनी जो है वो कौन कंपनी है? L&T कंपनी बनाई है। बहुत अच्छा जवाब। अरुण गोविल जो थे ना, हाँ अरुण गोविल जो थे वो भगवान राम का जो एक्टर का रोल लिए थे रामानंद सागर में जो है अरुण गोविल जो थे वो भगवान राम का एक्टर का रोल लिए थे इसलिए। और वह जो मूर्ति भी बनाए हैं वो अरुण योगी राज बनाए हैं। अरुण योगी राज बनाए उन्हीं के अरुण योगी राज के नाम पर अरुण हो गया। दोनों याद रखने से आप सम्मेलन से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा और ये बताइएगा ये राम मंदिर जो है उसके बगल में हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। ये बाहर से पर्यटन घूमने आएगा, किस हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? हाँ, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का जो है उद्घाटन किया गया है। और जिस दिन क्या कहते हैं मोदी जी जो उद्घाटन किए थे उस दिन मोदी जी एक योजना लॉन्च किए हैं।
याद कीजिए सर्वोदय ये सब बहुत अच्छा जवाब। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, राम मंदिर के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री जो एक योजना लाए हैं, उस योजना का नाम क्या है? सर्वोदय योजना। उनका उस योजना का मेन लक्ष्य है, जिस प्रकार भगवान राम जो है सूर्यवंशी कुल के थे, सूर्य से चमकते थे, ठीक उसी प्रकार सर्वोदय योजना जो है हर एक घर के ऊपर सौर लाइट लगाया जाएगा और सौर लाइट से जो रोशनी होगा उससे ऊर्जा मिलेगा, ठीक ना। इससे कंसल्टेड है वो सर्वोदय योजना, समझ रहे हैं ना। सब जयप्रकाश दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना ने अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया है? ये देवलाली नासिक महाराष्ट्र में किया है। ये बताइएगा 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? अमेरिका में खोला है। अमेरिका में, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जागरेब ओपन 2023 में भारत पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। बताइएगा किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया जो है अपना करेंसी से राजशाही की तस्वीर हटाने को घोषणा कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज। राजधानी कहाँ है? कैनबरा हमारा राजधानी है। एकदम टाइट रहिए आप लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरू संतति नामक पहल स्टार्ट किया है? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। बताइएगा 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब करेगा। बताइएगा 1000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? 1000 एर्नाकुलम। और कहाँ पड़ता है एर्नाकुलम? केरल में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा यात अशोक को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? लद्दाख। नाम से स्पष्ट है, याद तो लद्दाख होगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया गया है? मध्य प्रदेश में। बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है ये। इस्लामपुर का नाम बदल क्या कर दिया गया है? जगदीशपुर कर दिया गया है। बिहार में जगदीशपुर है, ठीक है। बताइएगा किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। और ये कार्लोस अल्कराज ही सिर्फ विंबलडन जीते थे, बाकी जितना भी ग्रैंड स्लैम है सब नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता था? नोवाक जोकोविच। किसको हरा के जीते थे? आर्यन सबलेंका को हरा के जीते, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन महिला में सॉरी महिला में जीती, ठीक नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते हैं और महिला में आर्यन सबलेंका जीते हैं। उसके बाद पुरुष वर्ग में आगे विंबलडन कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज। और महिला में कौन जीते हैं? नहीं, मार्केटा ब्रांडोसोवा जीती है। और US ओपन कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। इधर महिला में फ्रेंच ओपन कौन जीते हैं? फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविच। और महिला में इगा स्विएटेक। कहाँ के रहने वाली है? पोलैंड के रहने वाली है। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के रहने वाले। एकदम खतरनाक क्वेश्चन सब है। बताइएगा अब ग्रैंड स्लैम फिर स्टार्ट हो गया है, फिर याद करना पड़ेगा। स्टार्ट है, फिर याद करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन हैंडल मार लिया ताले। बताइएगा मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीते हैं? ये पैगी मोहन जीते हैं। बताइएगा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र, मुंबई में मनाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? ये बेंगलोर में किया है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप पर फूड डिलीवरी स्टार्ट किया है? इंडियन रेलवे स्टार्ट किया, याद रखिएगा इसको। बताइएगा किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? ग्रैमी अवार्ड रिक्की गेज और एमी अवार्ड वीरदास। ग्रैमी अवार्ड रिक्की गेज और एमी अवार्ड वीरदास को दिया गया है। बताइएगा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? गोवा में। वो नाम से स्पष्ट है, आर्द्रभूमि गोवा से है यहाँ। बताइए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रीय क्लस्टर की योजना शुरू किया है? तेलंगाना स्टार्ट किया है। बताइएगा हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? यह बहुत अच्छा जवाब, अप्सरा अय्यर को चुना गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई। और अफगानिस्तान किसे मेंटर चुना था? अजय जडेजा को। और नेपाल वाला मोंटी देसाई को, याद रखिएगा इससे। बताइएगा भारत के किस पड़ोसी देश ने 37वें शहर के में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार में मार्शल लॉ घोषित हो गया है। बताइएगा दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। और पूछ लेगी तब आगे पूछने दीजिए। नहीं पूछिए ना तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है,
समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुदाय ये जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना, मतलब जितना अच्छा कमाइएगा ना, नौकरी होगा तो उतना अच्छा जीवन ले जाइएगा। समझ रहे हैं संतोष जी? बताइए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकार कौन होता है? उच्चतम राष्ट्र मंत्रिमंडल सचिव होता है केंद्र सरकार में। बताइए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को फिर से स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बताइएगा, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? अधिकार परीक्षा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत कितने प्रकार का अधिकार मिलता है? 5 प्रकार का। और इसमें पोस्टमार्टम किसको कहा गया है? अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा को जो है पोस्टमार्टम भी कहा गया है। 32 आर्टिकल 32 है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? संशोधन में। संविधान संशोधन में। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, भारत में पंचायत और संशोधन लिया कहाँ से गया है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से लिया गया। बताइएगा, 2028 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा? 27 का ना होगा? 2027 का कहाँ होगा? नामीबिया में। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है ना, 3 जगह जो है मुख्य रूप से आयोजित किया जाएगा। और बताइएगा, क्रिकेट से क्वेश्चन और मन उठ रहा है कि वनडे इतिहास का किसके खिलाफ ऐसा मैच, वनडे ने टेस्ट का ऐसा कौन सा मैच था, किस देश के खिलाफ था जिसमें जो है 2 दिन में मैच खत्म हो गया? ये भारत के भारत और साउथ अफ्रीका जो है पिछला टेस्ट सीरीज जो खत्म हुआ है उसमें हो गया था कि 2 दिन में जो पूरा मैच टेस्ट खत्म हो गया था। और अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज किस देश से चल रहा है? इंग्लैंड से चल रहा है। इंग्लैंड। रोहित शर्मा आउट हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में। विकास कब हुआ था स्टार्ट? 52 में हुआ था। पंचायती राज का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? राज सूची के अंदर। पंचायती राज आएगा तो राज सूची के अंदर आएगा। बताइएगा, योजना प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है? कृषि संबंधित। लगभग 10 करोड़ किसान परिवार से है ये। बताइएगा, मुद्रा योजना किस संबंधित था? सीडबी से है, सीडबी बैंक से, सीडबी से है। बताइएगा, प्रधानमंत्री विकास योजना PMKUY किस संबंधित है? ये रिकग्निशन ऑफ फ्रॉयर लर्निंग है। अजीब क्वेश्चन दिले हैं। बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ था? नवंबर 2017 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लखनऊ और सहारनपुर के बीच लगने वाली डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 पर किस जगह पर रोक कर लौटा गया था? काकोरी पर रोका गया था। और उसका नाम क्या दिया गया था? काकोरी ट्रेन कांड था और उसको अब बदल क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और कब लूटपाट हुआ था ये? 1925 में। और इसमें प्रथम फांसी जो इस केस में किसको मिला था? राजेंद्र लाहिड़ी को मिला था। और प्रथम मुस्लिम जो है ना उसमें फांसी मिला था, ये अशफाक उल्लाह खां को मतलब फांसी मिला था। यही मतलब लूटपाट से वही तो हम पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर किसके प्रभाव के कारण बना था? आनंद पांडे। भैया, किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे, सुनिए क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1920। डेट बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बताइएगा, नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 1943। और आजाद हिंद फौज कब बना था? 1942 में बना था। बताइएगा, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? एक प्रकार का राइफल है। ठीक है, राइफल है। बताइएगा, जिगर शब्द किसके संबंधित है? बिलियर्ड से है। और पंकज अडवाणी किस संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। बताइएगा, 5 अक्टूबर 1926 को किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया था? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? 52 में आता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में एक 70 वर्षीय व्यक्ति थे जो कि वाह क्या बात है, सुन लीजिए, 70 वर्ष को तो हल्का में लीजिए उसको, जो दृढ़ता पूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए और आरा पहुंच गए थे, वो कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से ये संभाले थे मोर्चा अपना। बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान के अंतर्गत
चौकीदार कर का भुगतान कहाँ से देने से इनकार कर दिया गया था? बिहार की ओर। बिहारी को हल्का में लीजिएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, उस समय बोल दिया चौकीदार के लिए नहीं देंगे हम, तो नहीं दिया होगा, नहीं दिया। बताइएगा कोमिला की 2 स्कूल लड़की शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मार कर हत्या कब कर दी गई थी? 1931 में कर दी थी। 1931 में जो है, हाँ, सूर्य सिंह के साथ, सही पकड़े, एकदम सही है। ये 2 महिला जो है मतलब जिला न्यायाधीश को गोली मार के हत्या कर दिए थे। डीएम वही हुआ। आप ऐसा कदम नहीं लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिनव भारत क्रांतिकारी में एक गुप्त संगठन का निर्माण जो है वो 1904 में हुआ था। इसका स्थापना कौन किए थे? बीडी सावरकर किए थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइए किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवाद अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते हैं और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? ये सुभाष चंद्र बोस थे। इतना लंबा क्वेश्चन का 2 लाइन में जवाब है, SC बोस। 2 वर्ड है। बताइएगा फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ला। बैकुंठ शुक्ला को मतलब उसकी हत्या कर दिए थे। और गवाही कौन दिए थे? फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष गवाही दिए थे कि हम अपने आंख से देखे हैं कि सब जो है उड़ा, उन्हें सब बम, इसमें बम कांड किया, इसलिए इसको जो है शुक्ला जी उड़ा दिए। बैकुंठ शुक्ला उसको उड़ा दिए थे। और एक राज कौन शुक्ल था? राजकुमार शुक्ल। 1917 वाला। हाँ, 17 वाला। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? रामगढ़ हजारीबाग में किया गया था। बताइएगा 1857 में विद्रोहियों को धोखा कौन दिया था? विश्वनाथ दुबे साहब दिए थे। बताइएगा छिपकली का पैर किस तरह काम करता है? सेक्शन पैड की तरह। छिपकली का जो पैर होता है वो सेक्शन पैड की तरह काम करता है। आप गौर से देखिएगा, रूम में होगा ना, सेक्शन पैड की तरह काम करेगा। हाँ, चिपक जाता है। बताइए 1 HP कितने वाट के बराबर? 746 वाट। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक कब बढ़ जाता है? हाँ, जब तरल पर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बताइएगा जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? माध्यम के कण अपने औषधि छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये लिए हुए है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी मिश्रण के विभिन्न धुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण इतने लंबा क्वेश्चन। बताइए एक परमाणु की संरचना स्थिरता को किसके द्वारा समझा जा सकता है? नील्स बोर के द्वारा समझा जा सकता है। बताइएगा तत्व की परमाणु संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर, यानी P+N के बराबर होती है। बताइएगा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहते हैं? बुदबुदाहट। ठीक से फिर से बोलिए, बुदबुदाहट। बोलना सीखिए इसको। बुदबुदाहट जो है उसको कहते हैं। बताइएगा किसको व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। भविष्य का ईंधन भी है, सब कुछ एक के है। आवारा तत्व भी है। आवारा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना % समुद्र और महासागर में है? 97.4% है। बताइएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण क्या होता है? अधिक क्वथनांक। हाँ, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। बताइएगा कौन फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं? ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। केसर और गर्भकेसर। ठीक है, स्त्री केसर। देखिए कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता में ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है? इंसुलिन करता है। बताइएगा मनुष्य में भोजन जो किस रूप में संचरित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और पेड़ पौधे में स्टार्च के रूप में। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा लसिका की गैर कोशिकीय हिस्सा पानी में लगभग कितने भाग से बना होता है? 94% से बना होता है। बताइएगा टीकाकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? एडवर्ड जेनर। और पोलियो की टीका की खोज कौन किए थे? जॉन साल्क खोजे थे। और वैसे टीका की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे। बताइएगा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? न्यूरॉन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है वंशधारा जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा और, हाँ ठीक है, आप हाथ में दिखाई तो समझ जाएंगे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी। और आज क्वेश्चन पूछा गया था कि जगन्नाथ अम्मा रेड्डी जो है यह किस राज्य सरकार से चलाया गया था? आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। समझ रहे राजीव जी?
बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा वीरसाल। जय सिंह तक राणा वीरसाल के मतलब महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं था। और अकबर के बेटा का नाम क्या था? जहांगीर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी कहलाता है? लाओस कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मांड में परलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FSST नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया था? चीन किया था। और ली कियांग कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? नंद वंश का था। बताइएगा, अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख किया गया है? हाँ ठीक है, सौगौरा में किया गया है। बताइएगा, मौर्य काल में कंटक शोषण न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय कहा जाता था? फौजदारी न्यायालय। और मामला जो न्यायालय में आता है कौन तरह का आता है? दो तरह का आता है, एक होता है दीवानी मामला और एक होता है फौजदारी मामला। तो दीवानी मामला में क्या होता है? दीवानी मामला होता है जमीनी विवाद जो होता है ना, वो दीवानी में आता है, जिसमें लाठी चल गया, खून चूक गया, कपार फट गया, उसको जो है फौजदारी में आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सी चिन्ह दिए आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज आए थे। और चंद्रगुप्त फायान आए थे। ठीक है। और हेनसोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन काल में आए थे। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की किससे तुलना की जा सकती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट कौन किए थे? थॉमस मुनरो स्टार्ट किए थे। बहुत अच्छा जवाब, बगल से भी सॉलिड आवाज आ रहा है एकदम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? मुनरो किया था। और युद्ध कब हुआ था बक्सर का? 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बाजीराव द्वितीय स्टार्ट किया था। बताइएगा, वह भारतीय पहले कौन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला सदस्य बने थे? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी, याद रखिए DBN। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नील खेतिहरों की दुर्दशा दर्शाने के लिए कौन सा पुस्तक आया था? नील दर्पण। और इसका लिखने वाले कौन थे? दीनबंधु मित्र साहब लिखे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार का प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? राजा सीताब राय को जो है बिहार के प्रांत का उड़ीसा का राय दुर्लभ था। ठीक है, इसका नियुक्त किया गया था। बताइएगा, बिहार में तीन कटिया पद्धति जो किस फसल था? नील से था। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है। और कौन बम फेंक दिए थे? खुदीराम बोस बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन, वो तो बच गया, कन्या उसका मर गया था। बताइएगा, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? गया में। अध्यक्षता CR दास। 12 की अध्यक्षता माधोलकर किए थे। ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। अध्यक्षता कब किए थे? हसन इमाम। 1953 नहीं, 1852 में इनाम आया था। इमाम याद है, हसन इमाम अध्यक्षता कब की सब पूछ रहे हैं, तो देख लीजिए, उन्हें सब कुछ है, याद नहीं आ रहा है। 29 में किए थे। 29 है, देखिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? हिंद महासागर में। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत किस महासागर में अंदर आता है? हिंद महासागर के अंदर आता है। बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन है? मछली उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ठीक है। बताइएगा, बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है? कालाहारी। 1918 का है, विशेष अधिवेशन 18 में। 1900 हसन इमाम जो है, हाँ दूसरा विभाजन, कांग्रेस के दूसरे विभाजन हुआ था। हसन इमाम जो इसके विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, विशेष वाला थे, विशेष वाला में किए। वही ना बोले, हसन इमाम अध्यक्षता किए थे। मदन मोहन मालवीय। अब आइए ना, बट टर्न हो रहा है। अच्छा चल रहे हैं, चलिए। आ गया क्लास जो है, हमारे रिजल्ट वाले भैया जो है वो लेंगे। क्या अभी बहुत बाकी है, चलेंगे। एक साल करना जल्दी है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का कार्रवाई जो है, जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। और आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अब रिजल्ट जिन लोगों का आया होगा
ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने में लग जाए अच्छे तरीके से, जो कि अब जो मेंस होगा, मेंस के बाद फिर फिजिकल किया जाएगा, तो सभी लोग लग जाए। स्टार्ट करते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का आगे हमारे द्वारा, जो कि पहले ले चुके हैं जो क्वेश्चन, उसके बाद बताइए मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची जो होता है उसको आमतौर पर क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बोल दीजिए। वोटर लिस्ट कहा जाता है। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया, जो कि आज ही मनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? कथक। किस राज्य का है ये? उत्तर भारत का है। कथकली केरल का हो जाएगा, कथक हो जाएगा तो उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, बताइए सुंदरी वृक्ष जो होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल या मैंग्रोव वन जो होता है, इसी मैंग्रोव वन को ही कहा जाता है ये सुंदरी वृक्ष के रूप में। बताइए भारत में बजट निर्धारण जो किया जाता है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? वित्त मंत्रालय। कौन है अभी वर्तमान में वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे भारत के। बताइए सूर्य में जो ऊर्जा होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा होता है? नाभिकीय संलयन या नवीकरणीय ऊर्जा इसे कहा जाता है। नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, ऑप्शन में वो भी दे देता है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परख जो मतलब परख योजना जो है ये किससे जुड़ा हुआ पोर्टल है? ये मोबाइल एक पोर्टल है परख नाम का, ये किससे संबंधित है? ये बच्चा जो होता है ना, इसको सीखने से संबंधित है। बच्चा को सिखाया जाता है, उसी पोर्टल के अंतर्गत सिखाया जाता है। भारत में निहाल सरीन का संबंध जो है वो किस खेल से है? निहाल। शतरंज से हो जाएगा। शतरंज में बोर्ड की संख्या कितना होता है? 64 को टोटल कॉलम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो किसको किसको जोड़ता है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। बताइए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? ये फ्रांस की क्रांति हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति कब आया था? 1917 में आया था। ठीक है, बताइए बस्तर जो है ये किस राज्य में है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और मयूरभंज जो खान है ये किस लिए प्रचलित है? ओडिशा का है, लॉयस के लिए ओडिशा का है। ठीक है, बताइए हिरोशिमा कविता जो है इसके रचनाकार कौन है? ये मतलब हिरोशिमा जो मतलब कविता है, कविता के लेखक जो हो जाएंगे अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद बादशाह, ये इनका पूरा नाम है और अज्ञेय शॉर्ट में इसे कहा जाता है। और हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और बम गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्यूमैन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन थे? कुंवर सिंह के द्वारा लिखा गया, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से लड़े थे, जगदीशपुर से। कुंवर नारायण है। रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं? रैखिक संवेग को बदलने की दिशा जो होती है उसको क्या ये बल कहा जाता है। ठीक है, बताइए भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहा था। भारत का लिंगानुपात कितना है अभी? 943। और बिहार का कितना है? 918। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला हो जाएगा। ठीक है, और सबसे शिक्षित राज्य कौन है? ये भी केरल ही हो जाएगा। दूध का खट्टा होना किसका मतलब किसका उदाहरण है? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा, इसका नाम क्या रखा गया है? वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। कहाँ स्थित है ये? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, बताइए राजेंद्र सेतु जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। कहाँ है ये? पटना में। और ये दूसरा स्थान पर हो गया है। पहले पहला स्थान था, अब दूसरा हो गया, जो कि ये अभी वर्तमान में जो है वो क्या कहता है यहाँ का है हजारीबाग, ये क्या भूपेन हजारिका सेतु अभी वर्तमान में 1 नंबर पर हो गया है। लोहित नदी पर बनाया हुआ। आगे बताइए, राजेंद्र पुल वहाँ सिमरिया वाला ना, ये सिमरिया वाला राजेंद्र पुल। अच्छा, गांधी सेतु की बात है। गांधी सेतु जो था वो दूसरा पर आ गया है, और राजेंद्र पुल जो है ना सिमरिया में। ठीक है, सिमरिया में हो जाएगा, जो कि ये मतलब दोनों इस पर रेल ट्रैक भी है और ये क्या कहता है रोड भी है। दोनों ट्रैक जो है हवाई नहीं है, रेल ट्रैक और चलने वाला हो जाएगा, गाड़ी चलाने वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो था इसका उद्देश्य जो था कितने
कितने वर्षों के बच्चों के लिए था? ठीक है, 6 से लेकर के 14 वर्षों के लिए था। और कब आया था ये? 2002। ठीक है, 2002 में आया था। मतलब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? कम घनत्व। ठीक है, कम घनत्व के कारण पानी पर तैरने लगता है। बताइए, लेनिन जो था उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन बना था। स्टालिन के बाबू रहे नहीं, वो दूसरा स्टालिन है। वो ये क्या कहता है, इतिहास में वो पुराना। बताइएगा, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु के वर्षा जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये आम्र वर्षा कहा जाता है। आम के समय में होते हैं ना, आम्र वर्षा इसे कहा। ग्रीष्म काल में ही आम फैलता है। नहीं, चेरी वर्षा का यहाँ बंगाल में होता है ये। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का हो जाए। कर्नाटक का ही आम्र वर्षा ही होता है। बताइए, भारत में पहली जूट मिल जो स्थापना किया गया था वो कहाँ में हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था ये? 1917 में हुआ था। भारत में पहली जूट मिल को स्थापित किया गया था कलकत्ता 1917 में। और रिसरा में जो खोला गया था एक बार, मतलब असफल रहा था ये। जूट मिल न था, सफल वाला सूती वस्त्र। हाँ, रिसरा में सूती वस्त्र खोला गया था। बायोगैस का मुख्य घटक जो है ये कौन सा है? मीथेन हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? यही मीथेन गैस ही बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा भारत का जल मैन किसे कहा था? जल पुरुष। ठीक है, राजेंद्र सिंह को कहा था। एल नीनो क्या है? एक जलधारा हो जाएगा। बताइए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद को कैसे हटाया जाता है? ये महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद पर महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, और उपराष्ट्रपति, ये क्या कहता है, राज्यपाल पर भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 अनुच्छेद के तहत नहीं लगता है। हाँ, राज्यपाल पर नहीं, राष्ट्रपति पर ही लगता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। अभी अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार आयोग के? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, मिश्रा हो जाएंगे। बताइए, नील नदी के तट पर जो पनपी थी जो सभ्यता, उस सभ्यता का क्या नाम था? मिस्र की सभ्यता। और नील नदी की देन किसे कहा था? मिस्र को ही। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, नील नदी का उद्गम। और ये गिरता कहाँ है? भूमध्य सागर में जाकर के। भूमध्य सागर में जाकर के गिरता है। और नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा हो जाएगा, जो कि मिस्र का मिस्र की राजधानी है काहिरा, जो कि सबसे बड़ा शहर ये बसा हुआ। और नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798। ठीक है, 1798 में हुआ था। पता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक कौन था? अल बरूनी। किसके शासनकाल में आया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के समय में आया था। ठीक है, पता है, वह इटली निवासी। नहीं, अल बरूनी। ठीक है, तो है पुस्तक में लिखा था रहेला लिखा था, ये नहीं, इबन बतूता लिखा था। सॉरी, इबन बतूता आया था, वो आया था MBT के समय में। और अल बरूनी आया उससे पहले ही। सही बोल रहे हैं, महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी के समय में आया था अल बरूनी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। द्वासपा सिहसपा जो था वो किसके शासनकाल में थे? ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में थे। और जहांगीर को किसका स्वर्णयुग कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, अगला कुछ 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को दिया था। ठीक है, बताइए, कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। और स्थापना हुआ था इसी समय 1885 में ये थे। बताइए, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु जो है वो किसको मानते थे? ठीक है, जोसेफ मैजनी को मानते थे। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विट्ठल भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया, मतलब किया कर रहे थे उस समय। और उस समय
बम जो फेंका गया था कब फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था। 8 अप्रैल को फेंका गया था। और फांसी कब दिया गया था इन तीनों को? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया। किन किन व्यक्तियों को दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों व्यक्तियों को फांसी दिया था। ये 23 मार्च को दिया गया था। 23 मार्च को दिया गया था। आगे बढ़ते, गांधीवादी विचारधारा जो है वो किससे प्रभावित रहा था? रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय। रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से रहा था। बताइए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? ये एम एन राय के द्वारा किया गया है। एम एन राय ने किए थे। स्वराज्य आम जनता के लिए होना केवल चाहिए और केवल वर्गों के लिए नहीं, यह घोषणा जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये CR दास के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। और भारत के आज़ादी के समय भारत के ये मतलब ब्रिटेन के कौन थे? क्लेमेंट एटली के समय में ये आज़ादी मिला था भारत को। आगे बढ़ते, भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी होगा। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जुलाई का वो अपना झंडा अपनाया गया था 22 जुलाई को। 22 मार्च को अपनाया था। जुलाई था। 22 मार्च को विश्व बिहार दिवस मनाते हैं या विश्व जल दिवस। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाएगा तब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भारत में विदेश नीति का संबंध जो है ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया था? P.A. संगमा। और प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन से नंबर के है ये? 17वें नंबर के। और ओम बिरला जो है कहाँ से सांसद है? ये राजस्थान के हैं, कोटा से है। ठीक है, राजस्थान के कोटा से है। भजनलाल शर्मा गैंग के हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो जाएंगे। आगे बताइएगा, और वहाँ पर जो चुनाव अभी हुआ है वो कितना सीटों पर चुनाव हुआ है? विधानसभा 199 सीट पर हुआ है। एक सीट पर नहीं हुआ था, वहाँ पर मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है? ये मात्र एकमात्र है, जो कि कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में। स्थापना कब किया गया था? 1950। 28 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124। और उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 214। उच्च न्यायालय 214 क्या? 28 जनवरी 1950 है। 28 जनवरी को है। और बताइए, भारत के अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। और ये राम मंदिर का जो फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश जो बने थे मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? रंजन गोगोई। अभी वर्तमान 46वें नंबर के थे। और वर्तमान में अभी कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। और असम का भी असम वैभव पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? रंजन गोगोई को ही मिला है। ठीक है, असम वैभव। इससे पहले किसे दिया गया था? तपन कुमार सेकिया। तपन सेकिया को दिया गया था। और बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया अभी वर्तमान में? माधव हड्डा को दिया गया है। और ये कौन से क्रम के हैं? 32वां दिया गया। और 31वां जो मिला था वो मधु काकरिया को दिया गया था। 31वां मधु काकरिया 31वां हो जाएगा। 32वां हो जाएगा तो ये माधव हड्डा को दिया गया है। और बिहार केसरी सम्मान, बिहार केसरी ना, बिहार केसरी सम्मान किसे दिया गया है? ये खान सर को दिया गया है, जो कि अभी रेलवे के लिए प्रचलित है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत दिन पहले ही मिल गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन, रियो सम्मेलन जो हुआ था वो किससे संबंधित था? ये पृथ्वी सम्मेलन जो था ना, उसका पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन हुआ था, जो कि ये ब्राजील में हुआ था। पर्यावरण संबंधित था। रियो डी जेनेरो में हुआ। कब हुआ था ये? 1992 में। ठीक है, आगे बताइए, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या नैरोबी में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। लाल पंडा जो है इसका नहीं है। ये UN वन्यजीव कोष का है। वन्यजीव कोष का लाल पंडा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलवायु परिवर्तन में हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या बदलाव होता है? ये ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का संरक्षण और प्रदूषण होता है इसमें। इसका मुख्य कारण यही होता है। और ग्रीन हाउस गैस जो था इसका संकल्पना कौन किए थे? देखा, जोसेफ फोरियर ने किए थे। पता है डॉब्सन इकाई किससे संबंधित है? मोटाई से है। ये ओजोन परत की मोटाई को मापता है ये डॉब्सन इकाई जो है।
आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने वाले लोग को कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। और इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण फैलता है। बताइए चेरनोबिल महोत्सव जो हुआ, चेरनोबिल की घटना जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। कब हुआ था ये? 1986। ठीक है, 1986 में हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 1986 में आया था। और इसको लागू कब किया गया था? 1988। 86 में आया था और 1988 में इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, व्यावसायिक संपत्तियों की न्यायिकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन बने थे? ये महात्मा गांधी ही बने थे। भारत में रुपये का मूल्यन जो हुआ था पहली बार कब हुआ था? 1949 में हुआ। कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब हुआ है? 49 और 61 है ना? 91 ना है? 91, 49, 63, 91, 62 है। हाँ 49, 62 है शायद, 62 और उसके बाद 91 हो जाएगा, लास्ट में 91 तीसरा। मतलब मिड डे मील योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? MDM। ठीक है, 1995 में हुआ था। और पहला राज्य कौन शुरू किया था इसको? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने शुरू किया था। और मिड डे मील के साथ नाश्ता योजना जो है वो कब शुरू हुआ है? ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही 2023 में शुरू किया गया है ना, 23 में हुआ है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है। अपना गांव अपना काम योजना जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? ये 1991, 1 जनवरी 1991 को शुरू किया गया था। GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाया जाता है। और GST की स्थापना कब हुई थी? 17 में GST हुआ था। लागू 17 में हुआ था, स्थापना 16 में हुआ था। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन जो हुआ था ना वो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। और इसको लागू कर दिया गया था, ये 2017 में लागू कर दिया गया था। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति जो उत्पादन केंद्र है ये कौन सा उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम जल, ये हो जाएगा। और ये किस नदी पर है? ये कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी पर ये स्थित है। भारत की सबसे आद्र जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है? जारवा जनजाति है। और ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एक काटा हुआ हीरा जो है वो किस कारण से चमकता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और बताइएगा कुछ हीरे काले होते हैं उसको क्या कहते हैं? बोट बोला जाता है। ठीक है, और रासायनिक दृष्टि से सिंदूर को क्या कहा जाता है? रेड लेड कहा जाता है, रेड लेड के रूप में जाना जाता है। बताइए इंडियन गैस जो होता है LPG, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन देता है। आइए टेस्ट मारे, इथाइल दिया था, गंध के लिए इसको मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। सेब के फल में लाल होने का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन हो जाएगा। बताइए लाल रक्त कणिका मुख्यतः कहाँ में बनती है? ठीक है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा उसे कहा जाता है। इंग्लिश में बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा हो जाएगा। और ये जमा कहाँ होता है? प्लीहा में जाकर के जमा होता है। बनता है अस्थि मज्जा में और जमा होता है वो प्लीहा में जाके जमता है। हाँ वही न मरेगा, जमेगा। ठीक है, मर भी जाता है, खराब होने के बाद वही न जमा हो जाता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त जो था इंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो कि इंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, करवा लिए हैं, परेशानी नहीं आया था। आगे बताइए दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सब जो पचाता है। बताइए ल्यूकेमिया बीमारी जो होता है वो मतलब उसका समस्थानिक का क्या नाम है? ल्यूकेमिया। ये फास्फोरस 32 के कारण होता है, रक्त कैंसर इसे कहा जाता है। ल्यूकेमिया बीमारी के हाँ तो वही जांच के लिए किया जाता है, उसका उपयोग फास्फोरस 32 के द्वारा किया जाता है। समस्थानिक का रक्त कैंसर उसे कहा जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना ये किसका कारण होता है? ठीक है, जंसता की कमी कारण, जिंक की कमी के कारण होता है। सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? W. एलन को माना जाता है। मतलब भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्रालय का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये जुलाई 1988 में किया गया था। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। नवाड 82, सेबी 88 है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच। और वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। और संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार। कहाँ रखा गया है इसको? अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया, भाग 12। ठीक है, भाग 12 अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया है। गोकुल ग्राम योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से ही संबंधित हो जाएगा। ठीक है।
बताइए इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49 जो है और सरदार, ये किसका किस्म है? ठीक है, अमरूद का किस्म हो जाएगा। जन्मस्थली अमेरिका हो जाएगा। बताइए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है वो कहाँ लगाया गया था? चिकमंगलूर में लगाया गया था। ठीक है, बताइए 15वें विश्व हॉकी 2023 का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ है? भारत में ही आयोजन हुआ। कौन जीता है इसको? जर्मनी ने। किसको हरा कर जीता है? ठीक है, बेल्जियम को हरा करके जीत लिया है। बताइए आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हाँ, पाकिस्तान को इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, बास्केटबॉल खेल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स स्मिथ को जाना जाता है। ठीक है, और अमेरिका में हुआ था। 1891 में इसका स्थापना किया गया था। बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। खेल में उत्कृष्टता लाने वाले साल में जो अच्छा करता है उसको दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ है? 1985 से द्रोणाचार्य हुआ है, अर्जुन 1961 से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब शुरू हुआ था? 1991-92 में शुरू हुआ था। और इसका नाम क्या रखा गया अभी? मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। 29 जुलाई 2021 में रख दिया गया है। और पहला व्यक्ति अगस्त ठीक था, 29 अगस्त ही था। ये मेजर ध्यानचंद से संबंधित बर्थडे था और खेल दिवस ही मनाया था राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। बताइए पहला व्यक्ति जो थे वो कौन व्यक्ति थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? शरत कमल अचंत को दिया गया है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगे। और कुल कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, बताइए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पहली बार कब शामिल हुआ था? 1934 में शामिल हुआ था। ठीक है, बताइए सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। और पहला फुटबॉल कौन जीता था? उरुग्वे ने जीत लिया था। ठीक है, बताइए दिल्ली में जो फिरोजा कोटला स्टेडियम था क्रिकेट के लिए संबंधित था ये, और इसको किस मतलब इसका नाम क्या रखा गया है? अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा गया है। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम जो लगाते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? मदरबोर्ड। मुख्य रूप से मदरबोर्ड ही, वही ना खराब हो गया है, आज ही ने बोला था खराब हो गया। आगे तो वर्चुअली मेमोरी का आकार जो है वो किस पर निर्भर करता है? ये डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। डिस्क में जितना स्पेस रहेगा उसी अनुसार से निर्भर इस पर करेगा। पहला कंप्यूटर वायरस जो था उसका क्या नाम था? क्रीपर। भारत का सीब्रेन नहीं, विश्व का ही सीब्रेन था भारत का। पहला कंप्यूटर वायरस सीब्रेन ही था। इसमें दिया है क्रीपर दिया है। माइकल एंजेलो ने भी एक थी। हाँ, माइकल एंजेलो भी था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन बना है? ये मामल्लपुरम केरल का बना है। बताइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये दिल्ली में हो जाएगा। और रासायनिक प्रयोगशाला जो है ना वो है पुणे में। इसका प्रेस भी लाल है, प्रेस रावल अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। मतलब पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक लिमिटेड जो है ये कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में हो जाएगा। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, बताइए भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च जो है ये कहाँ स्थित है? ये केरल में हो जाएगा। और सेंट ऑफ बेसिलिका जो है वो कहाँ स्थित है? ये वेटिकन सिटी में स्थित है, सेंट ऑफ बेसिलिका। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस खेल से है? मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये संतूर वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, मतलब भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। हमारे देश में वन दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई। मतलब वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है उत्सव के रूप में। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाया। कागज की खोज मतलब कहाँ में हुई थी? ठीक है, 13वीं शताब्दी में हुआ था और ये चीन में हुआ था।
विश्व का जो वायरस था वो माइकल एंजेलो हो जाएगा, जो कि 1993 में खोजा गया था वायरस को। और भारत का हो जाएगा सी ब्रेन ही है, कंप्यूटर वायरस। गैसों का दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। न्यू बांडर्स स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? न्यू बांडर्स महात्मा गांधी को फेंका गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि क्रिकेट के लिए ही संबंधित है ये। बेनचेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? बेनचेस्टर कप पोलो से हो जाएगा। ठीक है, बताइए किकली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है? हरियाणा और पंजाब दोनों का है, हरियाणा पंजाब दोनों का हो जाएगा। बताइए क्रेमलिन जो है ये कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्म ग्रुप जो है वो खलीफा के रूप में किसे माना जाता है? ये अबू बकर को माना जाता है। ओमान देश की राजधानी कहाँ है? मस्कट। बहुत अच्छा, मस्कट हो जाएगा। तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाया जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, जो कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। और गांधी जी कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। सैंडविच द्वीप का नाम जो है, नया नाम क्या है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है वो किस देश में है? अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, लेनिनग्राम देश जो है वो कहाँ स्थित है? लेनिनग्राम, ये सेंट पीटर्सबर्ग में है। लेनिनग्राम देश का नया नाम जो है ना ये सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क का संसद का क्या नाम है? फॉलकेटिंग। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन राजधानी है और फॉलकेटिंग जो है वो संसद का नाम हो जाएगा। बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। और बांग्लादेश का, नेपाल का जो है ना वो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। और ये प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और ये यहाँ के बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो राष्ट्रपति हो जाएंगे वहाँ के। बताइए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है। वन प्रबंधन भोपाल में, वन संस्थान जो है ना वो देहरादून में हो जाएगा। बताइएगा न्यूजीलैंड को मतलब किस नाम से जाना जाता है? किवियों का देश भी कहते हैं और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है। मतलब मानचित्र को छोटा और बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ कहा जाता है। बताइए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हेड गवार। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संस्थापक हेड गवार हो जाएंगे। बताइए पुर्तगाली यात्री कौन था जो जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? मैगलन। कब लगाया था ये? 1520 था। ये होगा। चलिए आगे बताइएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 को द्वीप हो जाएगा, जिसमें कितना पर आबादी है? 10 गो पर है। 10 गो पर निवास, 10 गो पर आबादी है। लिखा हूँ लुसेंट में सही में 11 को दिया हुआ है। 10-11 डिग्री चैनल से दोनों का अलग। इसमें तो 10 को लिखा हुआ है, देख लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन, नेपा नगर के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम जो है वो किसने लाया था? भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया। कब लाया था? 1508। ठीक है, 1508 में लाया था। और आलू को भी यही लाया था। आलू और तंबाकू दोनों को पुर्तगालियों ने ही लाया था। गांधी सदन जो है ये कहाँ स्थित है? गांधी सदन नई दिल्ली में हो जाएगा। यहीं पर गोली मारा गया था इनको। दिल्ली में बिरला भवन था, उसी का नाम गांधी सदन किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में हुआ था। सेक्रेटरी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। होशंगाबाद किस राज्य में? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव हो जाएंगे। बताइए सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। 82.5 डिग्री जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितना राज्यों को स्पर्श करता है? 8 और एक केंद्र शासित, टोटल 9 हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित दोनों कहेगा तो 9 हो जाएगा। और एक देश हो जाएगा वो नेपाल देश के साथ लगाता है।
8 गो राज्य हो जाएगा, एगो केंद्र शासित प्रदेश है और एगो देश हो जाएगा। बताइए MTNL जो है महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, MTL का स्थापना कब हुआ था? MTNL ये 1986 में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष क्या है? नया बने हैं, पहले अभी सरकार बहुत दिन पहले था ये। बताइए यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ग्वालियर को किया है, ग्वालियर को किया है। शांता कुमार तो वही। अच्छा हाँ, KN शांता कुमार। हाँ, KN शांता कुमार। कौन सी का? PTI ठीक है, PTI का पहले अभी सरकार थे, बदल करके अभी बने हैं KN शांता कुमार अभी बने हैं PTI के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार जो हुआ था वो कौन सा देश हुआ था? जापान का चीन हुआ था। ठीक है, मतलब जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुआ था वो किसने किया था? ये मुत्सुहितो के द्वारा किया गया था। चीन का ही था मुत्सुहितो, नाम ऐसा है ना। जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? जापान में 1872 में हुआ था। और जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसको निरस्त कब कर दिया गया था? 1911 में निरस्त कर दिया गया था दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार भी लगा था उसी समय। बताइए जापान ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए मंचूरिया पर आक्रमण जो किया था वो किस वर्ष किया था? 1931 में किया था। और मंचू राजवंश का पतन जो हुआ था वो 1911 में हुआ था। और इसका मंचू राज्य ये जापान के द्वारा किया गया है, वो 1931 में किया गया है। बताइए जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्यागा था? ये 1933 में। और पीत आतंक के नाम से कौन जाना जाता है? जापान ही जाना जाता है। ठीक है, बताइए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? जर्मनी 1 सितंबर 1939 को किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर। यही 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, बताइए कितने वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया था? 6 वर्षों तक लड़ा गया था। और इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 61। प्रथम में कितना देश भाग लिया था? प्रथम में 37 देश और द्वितीय में 61 देशों ने भाग लिया था। मतलब म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? म्यूनिख पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी ने वर्साई का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था। ठीक है, और स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का जो है इसका पहला शिकार हुआ था। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार जो है ना स्पेन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना जो बनाया गया था उस मतलब योजना को क्या कहा? उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता था? ये ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। ऑपरेशन बारबोसा के तहत ही इसको आक्रमण किया गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया था रूस पर। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 1991 में। ठीक है, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? ये 10 जून 1940 को प्रवेश किया था। और अमेरिका का द्वितीय विश्व में प्रवेश जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1941 में हुआ था। 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। पहले इंग्लैंड हमला हुआ था। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंक डी रूजवेल्ट। फ्रैंक डी रूजवेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, बताइए शानदार क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। जो कि कब हुआ था? ये 1688 में हुआ था शानदार क्रांति। उसी को गोरखपुर क्रांति कहा था। बताइए वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। बहुत अच्छा जवाब, आरोपित संधि हो जाएगा। इंग्लैंड की शानदार क्रांति जो हुई थी इसका विचारक कौन था? ये सेली सेबरी जो था ना, इसका विचारक हो जाएगा। बताइए अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और इसका नाम क्या था बम का? लिटिल बॉय। और इसमें किसका उपयोग किया गया था? यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। ठीक है, और ये 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो उसका क्या नाम था? उसका नाम क्या था? ठीक है, फैटमैन हो जाएगा। और 9 अगस्त पर कहाँ में गिराया गया था? नागासाकी पर। इसमें किसका उपयोग किया गया था? प्लूटोनियम 239। उसमें पहला में हो जाएगा यूरेनियम 235 का और दूसरा में प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। आगे बताइएगा
यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 8 मई 1945 को हुआ था और जर्मनी ने बिना शर्त के ही आत्मसमर्पण कर दिया था उसमें। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत कब भाग लिया था इसमें? 28 अक्टूबर 1945 में भाग लिया था। और उस समय हस्ताक्षर कितना देशों ने किया था? 51 को देश, 51वां पोलैंड बना था। 50 देशों ने पहले किया था, 51वां उसी समय बना था जो कि पोलैंड बना था। पता है, एक लैंप की बत्ती तेल में ऊपर जो चढ़ता है किस क्रिया से चढ़ता है? ठीक है, किसी तत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। बताइए एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है? ब्यूटेन हो जाएगा। बर्नौली का प्रमेय जो है वो किससे संरक्षित करता है? ये ऊर्जा को संरक्षित करता है। और छप्पर का उड़ना किसका प्रमेय है? बर्नौली का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। बताइए मनुष्य के शरीर का तापमान कितना केल्विन होता है? 310 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने जाते हैं। ठीक है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? यंत्र हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और अंकित जो किया जाता है वो रिएक्टर स्केल नापा जाता है। रिकॉर्ड करने वाला यंत्र जो है ना वो सिस्मोग्राफ में किया जाता है। मानव शरीर का आराम के लिए टेम्परेचर जो होता है वो कितना के बीच होता है? 18 से 25 के बीच में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है। आगे बताइए लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसा प्रतीत होगा? ठीक है, काला ही दिखाई देगा। दो समांतर दर्पणों के बीच में कितना प्रतिबिंब बनाया जाता है? अनंत हो जाएगा। ठीक है। किस गैस का प्रयोग करके शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है? ये क्लोरोफॉर्म जिसका CCl4 सूत्र, ठीक है ना, CCl4 होता है। मतलब सूत्र की बात कर रहे हैं, CCl4 हो जाएगा। शून्य चेतना के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हड्डी प्लास्टर है क्या कहता है? ऑपरेशन में भी उपयोग किया जाता है। मतलब शनि के रिंग की खोज कौन किए थे? रिंग जो बलय होता है शनि का, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने खोजा था। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंट। ठीक है, रेसिस्टेंट इसे इंग्लिश में कहा, प्रतिरोध को कहा जाता है। बताइएगा दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? भार के अनुसार 1:8 भार के अनुसार। बताइए क्लोरोफिल में किस का धातु रहता है? मैग्नीशियम का रहता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा सौर सेलों में किसका उपयोग करते हैं? सीजियम का उपयोग किया जाता है धातु के रूप में। बताइएगा जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन 3 को कहा कि जस्ता और निकेल का हो जाएगा जर्मन सिल्वर के रूप में। तेलुगु देशम जो है किसका पार्टी है? छोड़ दे। ये साइकिल छाप हो जाएगा चुनाव चिन्ह, आंध्र प्रदेश राज्य का ये चुनाव चिन्ह हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में जो देना है जवाब, तो बताइएगा, मतलब जवाब जो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। तो उस क्वेश्चन जो हो जाएगा वो शिवसेना जो है वो किस देश, मतलब किस राज्य का ये मतलब पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह क्या है और ये कहाँ में सरकार बनाई है, ये सारा जो है डिटेल रूप से ये बताइएगा। मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के क्या सब है, सारा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है डिटेल में भी रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप लोग से मतलब इसी तरह से डेली क्लास चलता रहेगा। तो आप लोग जो लोग मतलब चैनल ये क्या कर रहे थे, ये होमवर्क की बात, तो होमवर्क की बात है तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था होमवर्क कहाँ मिलता है। तो होमवर्क के लिए बार बार बता दिया जाता है। लास्ट में आप लोग बोलते थे कि होमवर्क बोलने के लिए, तो होमवर्क बोलने में टाइम मतलब ज़्यादा लग जाता है, जो कि बहुत सारा होमवर्क रहता है। तो होमवर्क के लिए आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको होमवर्क मिल जाएगा, PDF के रूप में भी मिलेगा और ऐसे जो मतलब दिया जाता है वो भी मिल जाएगा। सारा करंट अफेयर्स का भी उसी में रहता है। तो आप लोग उसी से ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं और वहीं पर आपको सारा PDF और सारा कुछ मिलेगा। तो और सुबह वाला जो करंट अफेयर्स मिलता है, वो करंट अफेयर्स का क्लास जो चलता है उस क्लास को देखें जरूर, क्योंकि उसमें सारा मतलब 1.5 घंटा का जो क्लास रहता है उसको मात्र 10 मिनट में ही रिवीजन करवाया जाता है। तो उसको पूरा देखिएगा, उसमें सारा जो इम्पोर्टेंट जितना भी मतलब फैक्ट बनता है, क्वेश्चन पूछने लायक जो रहता है, उस सारे क्वेश्चन को हमारे दीपक सर के द्वारा लाया जाता है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए चलाइएगा तो अच्छा रहेगा। और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।